हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था चैप्टर। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लगभग 50 ऑब्जेक्टिव है। अगर 45 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग समझे 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट एक बार पढ़िएगा ना तो उसका आंसर याद हो जाएगा। और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरिया के द्वारा लिखा गया क्या है, तो ये कहानी है और इस कहानी को मील का पत्थर कहानी माना जाता है। और गुलेरिया जी ने टोटल 3 कहानियां ही लिखा, बुद्ध का कहा था सुखमय जीवन और उसने कहा था, जिसमें से एक चैप्टर इस पर फिल्म में बन चुका है उसने कहा था, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ने वाले विद्यार्थी ललका दबा के मन कीजिए हल्का, यानी सब्सक्राइब बटन। ठीक है, सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। और साथ में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाएगा। ठीक है, और हो सकेगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए गर्ल्स बॉयज दोनों का अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक है, गर्ल्स के लिए अलग होता है, बॉयज भी उसमें घुस जाएगा तो किसी का नंबर नहीं दिखेगा, ये प्राइवेसी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ से देख लीजिए, उसने कहा था कहानी जो कि सेकंड नंबर चैप्टर है और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरिया के द्वारा लिखा गया कहानी है जो 1915 ईस्वी में लिखा प्रकाशित हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन नजरों के सामने है, तो आप लोग बता दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, यानी उसने कहा था कहानी है उसके कहानीकार, यानी कि जो कहानी लिखा है किसने लिखा है, तो ये लिखने वाले हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी हैं जो द्वितीय युग के कवि हैं। कौन से युग के, तो द्वितीय युग के कवि हैं। अच्छा, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया द्वितीय युग के कवि हैं, कैसे मान ले, और किस केवें सदी के कवि हैं, तो 20वीं सदी। बता देता हूँ, इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1883 ईस्वी में हुआ था, तो इनको 17 साल लगा होगा 19वीं सदी तक, ये 20वीं सदी तक आते आते। तो बताओ 1901-2 में ये लगभग कभी बन गए होंगे, या तो 1905 में बने होंगे। तो बताओ 1900 के बाद जो भी ईस्वी आता है वो 20वीं सदी में होता है। इस कारण से गुलेरिया जी जो है ना 20वीं सदी के कवि हैं। ठीक है, 19वीं सदी नहीं 20वीं। और आप लोग अगर कवि बन जाएगा तो किसवीं सदी के कवि हैं, तो 21वीं सदी। क्यों, क्योंकि 2025 चल रहा है, 2027 चलेगा, 2050 चलेगा, तो आप लोग 21वीं सदी के कवि हो गए। और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जो है 20वीं सदी के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की बात की जाती है द्वितीय युग के कवि हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो बड़ी मजा भी आएगा चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए। उसने कहा था कहानी कैसे कहानी है, देखो उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी है। कैसे कहानी, युद्ध की कहानी, इसमें युद्ध का ही वर्णन है, लेकिन युद्ध की कहानी तो इसमें प्रेम पर बलिदान लाना से भी हो जाता है। बचपन में जिससे प्यार करता है उसके खातिर अपना जीवन त्याग देता है। ठीक है, यानी कि दिव्य प्रेम की भी कहानियां है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानियां है, और युद्ध की भी कहानियां है, यानी कि हर तरह से देखा जाए तो ये उसने कहा था कहानी हर तरह से सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी कारण है जिससे हम लोग उसने कहा था कहानी में देखे हैं। ठीक है, ये युद्ध की कहानी तो है, ये बर्मा में युद्ध चल रहा है जो कि बीमार का पुराना नाम है बर्मा। और ये जो है प्यार बच्चों दिव्य प्रेम की कहानी है, और प्रेम का बलिदान हो जाता है लहना से। बचपन का प्यार होता है, 12 साल की उम्र में होता है, और वो आखिरी सांस तक लड़ता है उस प्यार के लिए। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहा जरा प्यार बच्चों, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। जैसे कि आप लोग भी किसी चीज का नायक बने हैं, जैसे क्रिकेट में जिता दे मैच तो आप नायक हो गए। ठीक है, मैन ऑफ द मैच मिल गया। उसी प्रकार उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। ठीक है, कौन है, लहना सिंह है। लहना सिंह प्यार बच्चों उसने कहा था कहानी के क्या चीज नायक हैं। ठीक है, लहना सिंह। बोधा सिंह तो ये बेटा है, आगे देखिए बताएंगे किसका बेटा है, बाद में देखिएगा। बोधा सिंह आप लोग जान ही रहोगे कि ये इसके सूबेदार का बेटा होता है। ठीक है, और बजीरा सिंह तो होगा नहीं, हजारा सिंह तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर ये नंबर होगा, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देख लो, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया किस सतह के प्रमुख कवि है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया प्यारे बच्चों किस सतह के प्रमुख कवि हैं, तो बताओ किस सदी के हैं। तो कुछ विद्यार्थी 79वीं सदी लगा देते हैं, 19वीं सदी न हुए, देखिए चेक करके 1900 20वीं सदी के हुए। ये जो 19वीं सदी है गलत है, ये आपके 20वीं सदी के कवि हैं। क्या हो गया, कैसे, इनका जन्म 1883 में हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना है। मान लो 1901 तक ये कवि बन गए थे, 1901 से जो भी कोई कुछ बनता है ना उसको 20वीं सदी नाम दिया जाता है। तो 20वीं सदी के कवि है कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी, ध्यान में रखेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
गुलेरी जी ने कितने कहानियां लिखी? तो गुलेरी जी ने लगभग कितने कहानियां लिखी थी? 10 कहानियां लिखी थी, जिसमें से उसने कहा था कहानियां है और सुखमय जीवन में इसी के द्वारा लिखा गया है। और क्या चीज होता है? बुद्ध का कांटा। क्या चीज होता है? बुद्ध का कांटा। शुरू में बता दिए होंगे हम आपको कि गुलेरी जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखे थे? तो 3 कहानियां लिखे थे। और बताओ बाल कृष्ण भट्ट ने कितना निबंध लिखा था? तब मोटे मोटे लगभग 1000 निबंध लिखे थे वो बाल कृष्ण भट्ट। लेकिन हमसे पूछा था गुलेरी जी का, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 3 टोटल कहानियां लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। कहा जरा प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी किसकी रचना नहीं है? देखो, उसने रचना जो गुलेरी जी की नहीं है। कौन गुलेरी जी की रचना नहीं है? बता दो यहाँ पर। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन इन्हीं की लिखी हुई कहानी है। बुद्ध का कांटा ये भी उन्हें क्या है? उसने कहा था जो 1915 ईस्वी में लिखा गया, ये भी है। और इनको मील का पत्थर कहानी भी माना जाता है। तो हारे कार्य नाम ये नहीं है, ये किसका है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है, उसी का ना है। बताइए तो। चलिए, बहुत बढ़िया। हारे का हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, जिसे राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में 1974 ईस्वी को हुआ था। और क्या कहें, बिहार के सबसे महान कवि है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। थोड़ा पढ़िए इनके बारे में, बहुत महान कवि थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हारे का इनाम गुलेरी जी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो। उसने कहा था कहानी में किसका चित्रण किया गया है? देखो, उसने कहा था कहानी के जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इसमें किस शहर का पंजाबी कहाँ लोग रहते हैं पता है ना? पंजाब में। तो पंजाब में रहता है तो अमृतसर वहीं पड़ता है, ठीक है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो इसमें चित्रण किया गया प्यारे बच्चों अमृतसर का। किसका किया गया है? अमृतसर का, ठीक है। यहीं पर गुलेरी जी मेरे पर बच्चों बताएं कहानी के बारे में, अमृतसर शहर के बारे में। शुरू में ही अमृतसर शहर के बारे में ही बात होता है। बचपन की जो भी चीजें होता है अमृतसर में ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। लाहनासी के गांव का नाम क्या था? देखो, लाहनासी के गांव का नाम मांझे था। क्या था? मांझे। लाहनासी का गांव था जो पंजाब में पड़ता है। मांझे एक गांव है, वो अभी भी गांव है, ठीक है, पंजाब में पड़ता है। और यहीं पर लाहनासी का गांव था, ठीक है, मांझे। ध्यान रखो, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। देखो, लाहना सिंह किस पद पर था? अब बताओ, लाहना सिंह किस पद पर था? लाहना सिंह को कौन सा पोस्टिंग मिला था? तो वो जमादार का मालिक था। कहा था जमादार के मालिक लाहना सिंह था। किस पद पर? तो जमादार के पद पर। देखो, याद कर लोगे ऑब्जेक्टिव हिंदी में तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत होता है इंग्लिश में। और इंग्लिश का तैयारी करना है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में होती है? लाहना सिंह प्रेम के खातिर अपना जान गवा देता है किसकी गोद में? तो बजीरा सिंह का गोद था, जहां पर इसका सर रखा हुआ था लहना सिंह का। और आखिरी शब्द बोलता है, बोल देना उसे कि मैंने उसके वादे पर उतरा, ठीक है। इसका जो प्रेमिका था लहना सिंह का, सूबेदार ने उसको बोला था, कसम दिया था कि तुम मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना। और उसके खातिर वो अपना जान गवा देता और बजरा सिंह से बोल देता, उसको बोल देना कि तुम्हारे वादे को मैंने निभाया है। अगला देख लो, पलटन विदूषक था। किसका विदूषक था? पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन के विदूषक कौन थे? बताओ तो। बजरा सिंह के कुलदीप सिंह। लगा दीजिए फटाफट से, एकदम मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन। तब पलटन का विदूषक कौन था? तब बाजीराव सिंह। कौन था प्यारे स्टूडेंट? बाजीराव सिंह। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाजरा के सिंह के गोद में ही लहना सिंह का सर था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव यही सब पूछेंगे, और क्या पूछेगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? देखो, सूबेदार हजारा सिंह जो है उसके लड़का का नाम बोधा सिंह, और उनके पत्नी का नाम सूबेदार ने, जो कि लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका होती है। तो ध्यान रखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह। ध्यान रखिएगा, बोधा सिंह का बहुत ख्याल रखता था कौन? लहना सिंह। ठंड लग रहा है लहना सिंह को, लहना सिंह बोलता हमको ठंड नहीं लग रहा, तुम पहनो चाहे कोट जितना भी है सब तुम पहनो, हमको ठंड नहीं लगता है। अगला देखिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो जर्मनी वालों के साथ हुआ था। किसके वालों थे? तो जर्मनी वालों के साथ। जर्मनी जर्मनी वाला ना था, हाँ, जर्मनी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय सिपाहियों के उसी के साथ मुकाबला हुआ था। जर्मन पलटन ने किससे मार गिराया? देखिए, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन जो पलटन था, लेफ्टन सॉरी, लेफ्टन जो नकली था, पहचान को उसको मार दिया। कौन मार दिया था बताइए? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो लाहना से इतना होशियार था कि पहचान गया नकली लेफ्टन को। तो कौन मार गिराया? तो लाहना से उसको मार गिराया था, ठीक है। इतना होशियार था लाहना सिंह।
अगला अगला क्वेश्चन देख लो, शेख राइफल्स के जमादार लहनासी का नंबर क्या था? तो शेख राइफल्स लहनासी का नंबर था 77। ठीक है, 77 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। शेख राइफल्स के जमादार लहनासी का नंबर 77 था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला देख लीजिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार जो थे उसको सूबेदार का जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में दिया था। कहाँ दिया था? लायलपुर। इस समय एक बार कहानी पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, कहीं से आप लोग, हमको टाइम नहीं मिलता। ठीक है, अगला देख लीजिए, गुलेरिया जी का जन्म कब हुआ था? तो गुलेरिया जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था बता दीजिए। गुलेरिया जी का जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर हुआ था? तो गुलेरिया जी का एक मूल स्थान होता है, एक जन्म स्थान होता है। तो गुलेरिया जी का जो जन्म स्थान था वो कहाँ था? पहली बात तो गुलेरिया जी का जन्म पंजाब में नहीं हुआ था। एक कहानी ना लिख रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया चैप्टर का काव्य का नाम है। तो बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया का जो जन्म हुआ था ऐसे जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान थे चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी, और उनका गांव था गुलेर। क्या था गांव का नाम? गुलेर उनके गांव का नाम था। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 18 नंबर क्वेश्चन, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन एक कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया के द्वारा लिखा गया था, और उसने कहा था वे कहानी है, और बुद्ध का कांटा, ये तीनों उसने कहा ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की। तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। एकदम आसान आसान चीज है, आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। हिंदी में टेंशन नहीं लीजिए, हिंदी में तो अगर आपका नंबर उठना चाहिए, लेकिन हिंदी में कट जाता है नंबर। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था जो कहानी है वो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये उसने कहा था कहानी, कहानियों में मील का पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर सबसे बढ़िया कहानी है, सबसे शुरू का मतलब मील का पत्थर यानी कि सबसे बेहतर कहानी है ये। कछुआ धर्म किसकी रचना है? बताओ, कछुआ धर्म की बात करेगा प्यारे बच्चों, चैप्टर में पढ़ रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरिया का, तो राइट आंसर भी चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराने हिंदी किसकी रचना है? बताओ, पुराने हिंदी किसकी रचना है? चैप्टर किसका पढ़ रहे? थोड़ा दिमाग लगाइए, चैप्टर जिसका पढ़ेंगे उसी का हो जाएगा, हो ही जाएगा। तब चंद्रधर शर्मा गुलेरिया का चैप्टर है तो इसी का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला देखिए, कौन सा निबंध गुलेरिया जी की नहीं है? बताइए, कौन सी रचना गुलेरिया जी की नहीं है? देवानम प्रियम, देवानम प्रिय। ठीक है, ये मैं इसको माँ पढ़ते हैं। देवानम प्रिय, मजदूरी और प्रेम, ये तो दूसरा किधर लिखा गया। ये देवानम प्रियम गुलेरिया जी के पुराने हिंदी गुलेरिया जी क्या है? मोर्सी मुंह कुठाव, ये भी गुलेरिया जी किया है। तो बताओ इसमें से कौन जो है प्यारे बच्चों नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम गुलेरिया जी की रचना नहीं है। ठीक है, तो किसकी रचना याद है? ये रचना है मजदूरी और प्रेम, जो कि 12th में पढ़ना ही नहीं है। ये पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया, सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम 12th में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सरदार सरदार समझिए यही था कि इसके लेखक मजदूरी और प्रेम के सरदार सिंह भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, ये भी नाम चलेगा। ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। ठीक है, अगला देख लीजिए, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? इतना आसान पूछ दिया, कुड़माई का अर्थ क्या चीज होता है? बार बार लाना से लड़के से सवाल करता था बचपन में कि तेरे कुड़माई हो गए। बस लड़की इतना धत्का करके शर्मा करके भाग जाते थे। बस बचपन में यही शब्द पूछता, कुड़माई। कुड़माई का मतलब होता है मांगने, मांगने का मतलब होता है देखा देखी। ठीक है, तो ये बार बार बचपन में लहना से सवाल पूछता था कि तेरे कुड़माई हो गए। तो लहना ये जो लड़की होते धत्का कर हर बार चली जाती थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो, 23 नंबर क्वेश्चन के बाद 24 नंबर, बोधा कौन था? तो बोधा कौन था? लहना सिंह का भाई थोड़े था, हजारा सिंह का भाई थोड़े था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन? बोधा सिंह। बोधा कौन था? तो ध्यान है बस इतना है कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के रचना कौन है? बताओ, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, बहुत बढ़िया चैप्टर है, पढ़िएगा कभी। ठीक है, टाइम मिले तो रोज, जो कि सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे द्वारा लिखा गया है, तो ये भी नहीं होगा। और त्रिच जो है दूसरा का भी लिखा है, कमेंट करके बताओ कौन लिखा है जे। उसने कहा था कहानी लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने। बस, और क्या इस क्वेश्चन में कुछ खास थोड़ी समय, एक बार पढ़िए याद रहेगा। कौन से कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरिया द्वारा लिखी गई नहीं है?
कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरिया द्वारा नहीं लिखी गई है? पहला ऑप्शन दिया गया सुखमय जीवन उसी के द्वारा लिखा गया है, बुद्ध का काटा उसी के द्वारा लिखा है, उसने कहा तो उसी के द्वारा, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है जो गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। सब एक गुलेरी जी की रचना है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गुलेरी जी किस गांव के थे? गुलेरी जी गांव के नाम के अनुसार इसका नाम रखा हुआ है गुलेर, मनेर नहीं गुलेर, ये मनेर तो पटना में है, ठीक है, याद रखिए गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, याद रखना गुलेर के। अगला देख लो, बुद्ध का काटा किसकी रचना, बताओ, ये सब पूछेगा, जितना चैप्टर है लेखक परिचय पढ़ लो बढ़िया से, उससे बाहर हिंदी में नहीं रहेगा। अरे हिंदी में नहीं पढ़ेगा तो ग्रामर से बना लीजिएगा, इतना आसान आसान रहेगा। भारत का पूछेगा विशेष जनता भारतीय, इतिहास का पूछेगा तो ऐतिहासिक, भूगोल का पूछेगा तो भौगोलिक, अरे सर्वनाम इसम संज्ञा सब पूछते रहेगा, इतना आसान आसान क्या पूछेगा, आराम से हिंदी में हो जाता, बस मेहनत करना था सब्जेक्टिव में, और इंग्लिश में कि मेहनत करना तो ऑब्जेक्टिव में, बाकी सब्जेक्टिव हो जाता है। बस यहाँ से याद रखो, इतना आसान क्वेश्चन बताने का मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता, आप लोग भी जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार है? तो द्वितीय युग के हैं, तो देख लीजिए द्वितीय युग, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटी गई है, जिसमें 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, तो 5 भागों में बांटा गया। उसने कहा था कहानी बड़े लंबा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जन्म हुआ था। 7 जुलाई 1883 में जन्म हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। लहना सिंह किस कहानी का नायक है? तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहने सिंह ना है, लहने सिंह ना जो उसमें मुख्य किरदार के रूप में आया है, तो यहाँ से याद रखिए उसने कहा था कहानी के नायक लहना भैया, ठीक है। अगला देख लीजिए, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? अब बताओ यहाँ पर उसने कहा था जो कहानी है किस प्रकार की है, कर्म प्रधान, सभी विद्यार्थी लगाते हैं, आप लोग लगा दीजिए। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसने कहा था कहानी एक कर्म प्रधान कवि, कर्म इसने किया जरा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुराने हिंद किसकी रचना है? तो पुराने हिंद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं तो और किसका रहेगा? किरात सिंह कौन था? अल्लाह बताओ, किरात सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा था कि चाचा था? चलो 2 ऑप्शन तो मैं काट देता हूँ, थोड़ा आप लोग सोच समझ के थोड़ा बताओ, किरात सिंह कौन है? किरत सिंह कौन है? तो किरत सिंह जो है ना लाहना सिंह का भतीजा लगता है, यानी कि किरत सिंह जो है लाहना सिंह का भतीजा है, भतीजा लाहना सिंह का भतीजा, मतलब लाहना सिंह के भाई का बेटा है कौन? किरत सिंह, तो भतीजा हो जाएगा किरत से, ठीक है, लहना सिंह का, यानी कि लहना सिंह का भतीजा है कौन? किरत सिंह। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था कि तेरे कुरमाई हो गए? इतने में लड़की धत कह करके चली जाती थी, तो बताओ यहाँ पर आपका कौन ये सवाल करता था, तेरे कुरमाई हो गए, ये वाली बात पूछ जाते थे। कुरमाई का मतलब होता है मांगने, मांगने का मतलब होता है देख, ठीक है, देख रेख होना। तो बचपन में लहना से किससे बार बार कौन सा प्रश्न बार बार पूछता था लहना से लड़के से? तेरी कुरमाई हो गई, और कुरमाई शब्द का मतलब होता है मांगने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लेफ्टिनेंट साहब सुबेदार को खंदक में लेफ्टिनेंट साहब सुबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? कितने आदमी को बोलता है कि छोड़कर तुम चले जाओ? कितना? 15, 16, 17, 18, 20, 25, बता दीजिए, बताइए कितने आदमी को कहता है? याद है तो आप लोगों को लगभग 10 को कहता है, तो 10 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लहना सी अमृतसर में लहना सी के कौन थे? मामा थे, और कौन थे? मामा थे लहना सी के अमृतसर में, उसके भी मामा ही थे, लड़की के भी। लहना से सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना से सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? बजीरा सिंह को भेजता है, बताइए, तो बजीरा सिंह भेजता है, तो और किसको भेजेगा? बजीरा सिंह को ना भेजेगा तो किसको भेजेगा? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए बजीरा सिंह को बोलता है, भेजता है, बजीरा सिंह को कहता जाओ बुला करके लाओ। सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसको कहा था? अब इतना चटनी क्वेश्चन हम बताओ, आप लोग ना बताएगा, इतना चटनी क्वेश्चन है। लहना सिंह को ना बोला था कि तुमको बचाना पड़ेगा, मेरे जो पति हैं और पुत्र हैं तुमको बचाना पड़ेगा, और आखिरकार लहना से इसके लिए जान अपना दे देता है, बलिदान कर देता है इसके खातिर, बस और क्या रहेगा। लहना सिंह के सिर अपने गोद में लेकर बैठा था, लहना सिंह का जो
सर था, किसके गोद में था? वजीरासी। और बोलता है लहनासी आखिरी शब्द कि उसको कह देना सूबेदार ने कि मैंने तेरे किए गए वादे पर खड़ा उतरा और पूरे वादे को निभा दिया। चलो अगला आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। लहनासी के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको पता है अमृतसर के रहने वाले थे प्यार बच्चों। बस इतना ही क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन हिंदी का, लगभग बड़े कम मिनट में, क्योंकि हिंदी में हम क्या बतावे, इतना आसान आसान चीज है। इंग्लिश रहता तो हिंदी अर्थ बताना पड़ता, उसको समझाना पड़ता है, तब ये हिंदी तो एक बार पढ़ेगा हो जाएगा। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा, नोट्स नहीं लिया, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और कमेंट करके बताइए कहाँ पर आपको दिक्कत होता है, कौन सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, उस पर वीडियो आएगा। कौन सा ऐसा बोल दीजिए कि हमको ऐसा चैप्टर बताइए जो काम पढ़ के बहुत अच्छा ना बने। अरे कुछ दिमाग में आता है, कुछ कमेंट वमेंट कीजिए ताकि उस पर वीडियो बना दे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।